नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के बालोदा वन परिक्षेत्र पंडरिया 80 हेक्टेयर जंगल की देखभाल कर रही बुजुर्ग महिलाएं। जांजगीर चांपा जिले के वन परिक्षेत्र बालोदा हल्दा पहाड़ जंगल के संरक्षण में बुजुर्ग महिलाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी मेहनत और समर्पण जंगल की सुरक्षा और संरक्षण में बहुत ही सराहनीय भूमिका निभा रहा है। बुजुर्ग महिलाएं जंगल के साथ जुड़ी हुई हैं और उनकी पारंपरिक ज्ञान जंगल की सुरक्षा और संरक्षण में बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। वो जंगल के पौधों, जानवरों और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और उनका संरक्षण करने में मदद कर रही हैं। दलहा पहाड़ जंगल की संरक्षण में बुजुर्ग महिलाओं का योगदान एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो हमें प्रकृति के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्दा पडरिया गांव के लोगों को हसदेव नदी जंगल बचाओ जन जागृति अभियान से जोड़ा और मुख्य रूप से हल्दा पहाड़ क्षेत्र के जंगलों की सुरक्षा करने वाली ग्रामीण महिलाओं को वन संरक्षण की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ जैसा समृद्ध राज्य आज अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। खनिजों के अत्यधिक दोहन के कारण यह जंगल विनाश की कगार पर है। इसमें से 1,70,000 हेक्टेयर पर फैले हसदेव की लगातार हो रही कटाई के विरोध में हल्दा गांव के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। यह जंगल छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में बहने वाली नदियों के लिए पानी का स्रोत है, इसीलिए लोगों ने जंगलों की कटाई रोकने की मांग की है। इस मौके पर कुछ अलग अलग जिलों से आए पर्यावरण एक्टिविटीज मौजूद रही। जी, मैं काजल कसेत पर्यावरण एक्टिविस्ट जांजगीर से हूँ। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने हसदेव जन जागृति का आह्वान यानी कि आयोजन किया। सामूहिक रूप से इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला है वह हमारी दलहा गांव की जो महिलाएं हैं उनका है, जो लगातार 15 वर्षों से यहाँ के जंगलों को संरक्षण करने का काम कर रही हैं और बहुत ही काबिले तारीफ़ है और हम सभी को इससे सीखने की ज़रूरत है। हम विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि हम जंगलों को बचा सकें, लेकिन आज जो हमारे बीच सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है छत्तीसगढ़ में वो हसदेव का मुद्दा है। मैं सीधे तरीके से ज़्यादा नहीं बोलते हुए सरकार और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को अपील करना चाहूँगी कि वह हसदेव की कटाई को बंद करवाने के लिए हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि आज के समय में अगर हसदेव है तो ही हमारे पास जल है और जल है तो कल है। और जांजगीर चांपा हो या आसपास जितनी भी अलाइंड सिटीज़ हो, उसके डोमेस्टिक एक्टिविटी हो चाहे कमर्शियल एक्टिविटी हो, एवरीथिंग इज़ जस्ट डिपेंडेंट ऑन हसदेव फॉरेस्ट। और इसीलिए आई रिक्वेस्ट इट कि सरकार और जनता को इस पर सामने आनी चाहिए और अमल करनी चाहिए इसको रोकने के लिए। नाम ठीक भाई पटेल है। मैं रहने वाला पुड़रिया के यहाँ। अब मैं ये जंगल पुड़रिया के जंगल रखवारी कर था और ये जंगल कटाई ला हम बचा थन जो काटे थे जंगल में तेला बोलथन के झन काटा एला बचावा का जंगल है वहाँ छी तय पर्यावरण मिलही हमन ला बढ़िया शुद्ध हवा पवित्र हवा मिलही कह के हम सब ला बोलथन आई जंगल बताएंगे सर। हम हसदेव बचाओ आंदोलन के साथी बिलासपुर, जांजगीर, अकलतरा से आए हुए हैं। यहाँ पर आज हम पहुँचे महिलाओं के बीच में। ये दलहा पहाड़ जो अकलतरा क्षेत्र में आता है, दलहा पहाड़ के नीचे यहाँ पर महिलाओं का समूह मिला हम लोगों को। ये बुजुर्ग महिलाएं, इन्होंने जो दलहा पहाड़ और उसके आसपास के जंगलों को बचाने के लिए खूब मेहनत की है, दिन रात पहरा देती हैं इन लोग। यह सुन के हम लोग को बहुत अच्छा लगा था और इन्हीं से मिलने के लिए हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे थे। और हम सब प्रदेशवासियों की तरफ से और सब तरफ से इन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि जंगल जो बचाया बहुत अच्छा प्रयास है इनका और जंगल बचेगा और हम सब इनके साथ खड़े हैं। हम लोग इनके साथ ये भी बात करने आए कि इसमें आसपास किसी प्रकार की खदानें अगर आती हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या खदानें आ रही हैं, क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं गवर्नमेंट की, उसकी जानकारी इनको दी जाए, यहाँ के लोगों को दी जाए, यहाँ के सरपंच वगैरह को दी जाए और उसमें इनकी सहमति ली जाए। किसी प्रकार का भी प्रोजेक्ट यहाँ चालू करने के लिए सहमति गांव वालों की, स्थानीय निवासियों की बहुत ज़रूरी है और उससे यहाँ के पर्यावरण और पर्यावरण संतुलन को क्या असर पड़ेगा, क्या प्रदूषण होगा। हम लोग NTPC का असर देख ही रहे हैं। हम एक नया यहाँ पर बड़ा प्रदूषणकारी संयंत्र और नहीं चाहते, किसी प्रकार की कोई प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। हम बिलासपुर और आसपास के साथी इसकी मांग करते हैं और हम यहाँ पर इन लोगों से हसदेव बचाने के लिए भी समर्थन लेने आए और इन लोगों ने समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ खड़े हैं। हसदेव के जंगल बचेंगे तो इनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़मीन के नीचे जो पानी आता है वह हसदेव के जंगलों के द्वारा ही कहीं ना कहीं से आता है। हसदेव के जंगलों के कारण ही
इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है, मानसून ब्रेक होता है, वो आता है। इसलिए इन लोगों ने ये बात को समझा और इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हो गए, इस बात के सहमत हैं इन लोग कि हसदेव के जंगलों से बारिश होती है और खेती होती है हमारी, और हमारी खेती को बचाने के लिए हसदेव के जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है।